तो सरस्वती माता की याद आ गई, तो लक्ष्मी माता की वंदना करूंगा, फिर दुर्गा माता आती है, फिर महाकाली माता आती है, और फिर तो ये देव भूमि है, यहाँ एक से एक देवियां हैं। देवियां, गाय क्या है? गाय क्या है? गाय, देखिए सर, ये बातें कम करो, मना कर दो उन्हें बातें। गाय क्या है? मतलब है जैसे आप और हम जितने प्राणी मनुष्य यहाँ बैठे हैं, कीड़े तो कुछ हैं, कीड़े कुछ हैं, मकोड़े कुछ हैं, कुत्ते कुछ है, बिल्ली कुछ है, पशु कुछ है ये, और हम लोग यहाँ बैठे हैं मनुष्य। और मनुष्य में आप लोग क्या कहलाते हैं? हिंदू। हिंदू माने सनातन। सनातनी क्यों बन रहे हो, क्यों कहलाए जा रहे हो? क्योंकि आपको एक धर्म पालन करना पड़ता है। धर्म क्या चीज है? धर्म क्या है? तो धर्म के यूं तो 10 अंग है, क्षम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेक विचार उपरति शांति, ये धर्म के अंग हैं। परंतु धर्म के वह धर्म भगवान जो है वो धर्म पुरुष है। नारायण भगवान वो धर्ममय है, धर्म स्वरूप है, धर्म मूर्ति है। सारे धर्म भगवान से प्रकट होते हैं। वो प्रकट जो हो रहे हैं 10वें अध्याय में, भगवत गीता के 10वें अध्याय में मुख्य मुख्य विभूतियों में प्रकट हुए हैं। 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया। तो मतलब भगवान जो है बरगद के वृक्ष में प्रकट हुए हैं। भगवान जो है वो श्रेष्ठ पुरुषों के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान ज्ञानी के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान किसी विचार को दिशा देने वाले के नेता के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान सिंह के रूप में प्रकट हुए हैं। गंगा के रूप में प्रकट है। गंगास्मी, गंगा के रूप में भगवान प्रकट। और यह जो एक पशु जिसे बोला जाता है गाय, इसके रूप में भगवान प्रकट हैं। ये धर्म के रूप में ये है हमारे। क्यों? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भर्ति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को बार बार आना पड़ता है। और विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म का स्वरूप है ये गाय माता। अब इसको धर्म रूपिणी ब्रह्मांडमयी माता बनाना था भगवान को। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मांडमयी शरीर किसको दिया जाए? सरस्वती को, लक्ष्मी को, काली को, 33 करोड़ देवियों को। तो पूरा कथानक मैं नहीं जानता, पर शायद भगवान ने ही निर्णय किया कि गौ को दे देते हैं। अब इस गौ में मतलब 33 करोड़ देवी और देवता। देवियों के नाम तो यहाँ गढ़वाल में असंख्य है। कात्यायनी देवी, ये देवी, मनसा देवी, ये देवी, सब देवियों को मिला लो तो कितनी असंख्य देवियां, 1008 शक्ति हैं यहाँ। और तो वो सब देवियां प्लस धरती माता भी, इन सबको प्रतिष्ठित किया गाय माता में। तो किसी सज्जन ने कहा ना कि सरस्वती के मंदिर में बोलो, तो सरस्वती के मंदिर में बोलने का अर्थ यह हुआ कि ये अच्छा, तो आप लोग विपिन जोशी जी और चौहान साहब और खन्ना साहब और आप लोग यहाँ के लोग सोच रहे हैं कि गाय से उत्पादन तो कुछ नहीं हो रहा है। तो कृपया वो उत्पादन को भगवान ने चाहा, और मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपका ये यहाँ का योग संयोग और आप लोगों का योगदान यहाँ लोगों का और बढ़े, और ताकि इसी गौ माता से आपका प्रवृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि गौ माता के दूध में ही नहीं, गौ माता के दर्शन में ही नहीं, गौ माता के स्पर्श में ही नहीं,
गौ माता का जो गोमय है, जिसे गोबर कहा जाता है, गोबर में और गौमूत्र में से आज विज्ञान कितना बढ़ता जा रहा है देखो। तो अगर और अधिक मात्रा में गाय हो गई तो गौ का जो है वो कौन सा गैस बन रहा है, मीथेन, और गोबर गैस, मीथेन, वो गोबर गैस बन रहा है सर। तो उस रूप से ये हो जाएगा, प्लस वही गोबर फिर उर्वरक के रूप में काम आ जाएगा। और सर उसी उर्वरक गोबर में थोड़े से कुछ राल और धूप और ये सब मिलवा करके उनकी अगरबत्तियां और धूप बनवाइए और वो बहुत ये हो जाएगा वैसे। अच्छा, उसमें ही कुछ कीटाणुहर पदार्थ मिलाइए, जैसे कि नीम, करंज और ये, उनको मिलाने से क्या है कि आप कीट पतंग मारने वाले धूप बनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत संभावना है गाय माता के द्वारा। अब मैं गाय के मतलब और वाकई स्वरूप पर अधिक ये बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत कुछ हमारे वक्ताओं ने बोल दिया है, प्रैक्टिकल रूप से आप लोग जानते हो। ये जो गाय की सेवा आप कर रहे हैं, ये साक्षात भगवान कृष्ण इसके पीछे खड़े हैं, आपको देख रहे हैं। और ये गाय माता सत्यवान, आचार्य जी, सत्यवान कौन से उपनिषद का था, कौन से उपनिषद में जो सत्यवान को गुरु ने केवल गाय चराने का ड्यूटी दिया, उनको खाली गाय चराने को कोई ज्ञान नहीं दिया और उनको कोई ज्ञान नहीं दिया और उनको केवल गाय चराने की ड्यूटी दी। तो गायों ने एक बार सोचा कई वर्षों बाद में कि सत्यवान, सारे लोग तो वहाँ ओम पुरुष सूत्र, ओम ये व्याकरण पढ़ रहे हैं, ये बेचारा हमको ले आता है रोज, 6 वर्ष हो गए, सबको तो ज्ञान मिल जाएगा, इसका क्या होगा। तब सब गौओं ने मिलकर के कहा कि हम लोग इसको आशीर्वाद दे देते हैं, ये ज्ञानी हो जाएगा। ये सर उसमें उपनिषद में कथा न कहता है। तो सत्यवान जो है, जब वो ज्ञान प्राप्त करके गुरु के आश्रम में जाता है तो उसकी बातें और उसका व्यवहार अलग देख करके सबको आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे हो गया। तब गुरु समझ गए कि इसको ज्ञान प्राप्त हो गया। गुरु ने कहा कि तुझे ज्ञान कैसे मिला। तब उन्होंने कहा कि मैं तो आपकी आज्ञा को मान रहा हूँ, गौ चरा रहा हूँ, मुझे पता नहीं। गायों ने आशीर्वाद, तो गाय मतलब गौ में वह शक्ति है। चौहान जी, खन्ना जी और जौनसार के लोगों, अब भैया ये है कि हम लोग मुंह ज्यादा चला सकते हैं, और पर आप लोग प्रैक्टिकली कर रहे हो। गोबर उठाने का अगर हमको अभी कहा जाए तो हमारे अहंकार पर चोट आ जाएगी। मूत्र उठाने का कहेंगे तो हमारे अहंकार, गोबर जो उठा रहे हैं और मूत्र को आप लोग, तो प्रभु इस मूत्र से, तो एक किसी ने बोला ना कि ये सरस्वती के मंदिर में, वो सज्जन ने बोला, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सरस्वती का मंदिर कैसे बोल रहे हैं। तो सरस्वती का मंदिर सुनोगे कैसे बोला इन्होंने। मतलब यह है कि कल परसों वसंत पंचमी गई तो मैं इनको माता सरस्वती के नाम बोल रहा था कि माता सरस्वती के नाम क्या क्या है। तो माता सरस्वती का नाम है सरस्वती, वीणा पाणी, वाग देवी, बागेश्वरी, शारदा आदि आदि नाम है। देखो मैं पंडित क्या व्याख्या करता हूँ। देखो, और एक नाम है माता का कल्याण या कल्याणी, कल्याणी। और आचार्य जी ये लोग हैं क्या सिखाएंगे आपको, राग यमन सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे आपको, यमन कल्याण सिखाएंगे। अरे कल्याण, कल्याण तो राग है सर, कल्याण राग। आप बोलो कि हम कल्याण सीखने आए हैं, कल्याण ही नहीं सिखा रहे। उसमें यमन, यमन कल्याण करेंगे या यमन, पर वो तो शुद्ध रूप से कल्याण है सर, मूल रूप से उसका नाम कल्याण है। मुगल आने के बाद फिर यमन शब्द जोड़ी उसमें। नहीं, उसके भी मैंने व्याख्या तोड़ रखी है जी। हाँ, उनको तो जरा सा देना नहीं। मैंने ये कहा हूं कि यमन का अर्थ है यम, यम नियम आसन प्राणायाम। ये यम माने जो आपको, और अभी आप सुनोगे लगाना मेरा तानपुरा।
अब ये देखो, ये राग है, इसके प्रभावों को देखो हम लोग। आ आ आ यह राग कम करो। तो यह राग, इस राग का नाम है कल्याण। तो कल्याण का अर्थ होता है कल्याणी, और कल्याणी का अर्थ होता है सरस्वती। तो इस गौ माता के पीछे ही भगवान को बार बार धराधाम पर आना पड़ता है। साउंड दो। तो जब धर्म की रक्षा करना हुआ, कम करो इसका वॉल्यूम कम। धर्म की जब रक्षा करना हुआ तो ये पृथ्वी कांपने लगी थी, पृथ्वी डगमगाने लगी थी। पृथ्वी रसातल को जब जा रही थी तो पृथ्वी ने पूछा कि देवताओं से पूछा कि मेरा उपाय क्या है। देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी जिसने बनाया उनके शरण में जाओ। तो बोले कैसे जाऊं मैं? तो बोले कि आप गाय का रूप धारण करके जाओ। भूमि रूप धरी गौ तनुधारी गई जहाँ सुर नर तनुधारी। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए थे और भूमि ने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास में गए, और तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि भूमि चिंता मत करो, और आपकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होंगे, अवतार लेंगे। तो भगवान इस गौ माता के माध्यम से अवतरित हुए। जब भगवान प्रकट हुए, सारे देवी देवता भगवान का अभिवादन करने लगे। जय जय सूरनायक, जय सूरनायक, जन सुखदायक, पाल सुरनायक, जय सुखदायक, सुरनायक, जन सुखदायक, पाल क्या करेंगे आप? गाय की रक्षा करेंगे। गोद हितकारी, गो की रक्षा करूंगा, ब्राह्मणों की रक्षा करूंगा। गोद हितकारी जय सुरारी। लोग जा रहे हैं
प्रदायक जगत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जय प्रदायक जगत पाल भगवंता। और भगवान और क्या करेंगे? बोले भैया पृथ्वी की भी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो गाय को आप देख रहे हो, ये गाय थोड़ी ये पृथ्वी है। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मन मन जाने कोई, मन मन जाने कोई। सहज कृपाला दीन दयाला, सहज कृपाला दीन दयाला करहु मनु। देखिए कम कर दो। एक चौपाई है, गो गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तो गो का अर्थ जो है गाय नहीं हो, गाय मात्र नहीं होता है। गो का अर्थ है इंद्रियां और गो का अर्थ है बुद्धि। अब जो इन्होंने बोला कि सरस्वती के मंदिर में गाइए, तो मेरा निवेदन संक्षेप में बता देता हूं, कम कर दो साहब, कि ये वैसे तो गौ माता के अनेक लाभ हैं। ये गाय माता, वो जो 33.5 करोड़ देवी देवताओं में 3 देवियों को जब बोला गया कि आओ गाय में बैठो, तो वो लोग इतने विलंब हो गई कि उनको आने में लेट हो गया था, तो वो आ नहीं पाई समय पे नहीं आई पाई, तो सारे देवता विराजमान हो गए थे। तो फिर उनको कहा गया कि लक्ष्मी अब तुम्हारे लिए तो समय नहीं बचा, स्थान नहीं बचा, आपको अब जगह नहीं मिलेगी। तो ये लोग रोने लगी माताएं। तो फिर लक्ष्मी को कहा कि ठीक है आप गोबर में बैठ जाओ, वहां जगह बची है। और माता सरस्वती को कहा कि आप बोले मूत्र में बैठ जाओ, केवल इतनी जगह बची है। अब भैया हैं, हम लोग अशिक्षित हैं, हम लोग इलिटरेट हैं इन म्लेच्छों के आगे हैं। म्लेच्छों ने 4 कंप्यूटर क्या बना लिए, वो पेपर से साफ कर करके हमको कहते हैं कि तुम लोग पिछड़े हैं। अब आप ये देखिए कि वेदों ने और पुराणों ने कह दिया कि माता सरस्वती गाय के मूत्र में बैठी है। अब क्या ये गप है या केवल एक कल्पना है या स्वप्न है या मान्यता है या क्या, इसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए। तो आज आप लोगों के इस सेवा मंडल में मेरे मुंह से पुनः ये बात निकलती है। देखिए भाई, गाय का जो मूत्र है इसमें सरस्वती बैठी है कि नहीं बैठी है, ये आप मूत्र का पान करोगे तब मालूम पड़ेगा। तो जो व्यक्ति बुद्धि से मंद हो, जिस व्यक्ति में मिर्गी की बीमारी हो, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती हो, जिस व्यक्ति को पागलपन हो, जिस व्यक्ति को भूत प्रेत के दौरे आते हो, जिस व्यक्ति की मानसिक रूप से पागल हो, उसको या तो गौमूत्र या गौमूत्र से बने हुए घृत मिलते हैं, पंचगव्य घृत मिलता है। वह घृत जो है उसको खिलाने से उसकी निर्मल बुद्धि हो जाती है। बाकी
जो हमें पिछड़ा कहते हैं, ये लोग चाहे 20 वर्ष भी उसको अगर हॉस्पिटलाइज करके रखें और डेप्सॉन और ये कौन कौन सी दवाइयां देते रहे, उसके दिमाग पर कोई असर नहीं होता। निर्मल बुद्धि करने के लिए यह पंचगव्य घृत या कल्याण घृत ही काम आता है। तो यह माता गौ माता ब्रह्मांडमयी माता है और इसमें समस्त 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। और आप सब लोगों के